महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, दिव्य दीक्षा नामक पुस्तक का आगे का भाग लेकर दासी आप जी के श्री चरणों में उपस्थित है। आशा है आप परवान करें और जो गलतियां होंगी उसे आप जी बख्श लीजिएगा। प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सहजता भक्ति की पहचान। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज भक्ति पर्व के अवसर पर हम सब यहाँ सत्संग में आए हैं। महात्माओं के हर एक शब्द से हमें यही शिक्षा मिली है कि हम अपने जीवन को भक्ति के अनुसार व्यतीत करें। अगर सोचे कि भक्ति क्या है तो भक्ति निरंकार के साथ जुड़ा हुआ मन का नाता है। इस निरंकार के साथ जुड़कर जितने लम्हे व्यतीत हों वही भक्ति है। एक सहजता का गुण है। एक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हम अपने मन को सहज भाव में इस स्थिर और सहज निरंकार के साथ जोड़कर रख सकें। एक नम्रता का गुण है कि चाहे हम यह जानते भी हैं कि यह गलती हमारी नहीं है, फिर भी नम्रता में रहकर क्षमा याचना करना। और दूसरी ओर अगर किसी ने कोई तारीफ की है तो उस परिस्थिति से खुद को निकाल कर सिर्फ यही सोचना है कि जो किया है वह निरंकार ने ही किया है। फिर अहम भाव नहीं आएगा। विनम्र रहकर ही मन में यह भाव आएगा कि यह दातार की ही कृपा है कि कोई हमारी तारीफ कर रहा है। अगर हम यह सोचें कि हमारे अंदर ज़रूर कोई गुण होंगे तभी तो वह व्यक्ति हमारी तारीफ कर रहा है, यानी अगर अपनी तारीफ सुनने से यह भाव मन में आ गया तो हम अपनी भक्ति से दूर हो जाएंगे। अगर किसी ने हमारी निंदा भी की है तो भी मन को निरंकार पर ही टिका कर रखना है। अपने अंदर झांक कर यह भी देखना है कि जो वह कर रहा है कहीं वह कमी हमारे जीवन में है तो नहीं। अगर है तो उसे दूर करने का प्रयास करें और अगर नहीं तो भी क्षमाशीलता वाला भाव अपने मन में रखना है। दूसरे के प्रति मन में बुरे भाव नहीं लाने हैं। किसी की कमियां भी दिखें तो पहले हम अपने मन को विशाल बनाएं। दूसरों की कोई ऐसी बात जो हमें पसंद नहीं है अगर दिखाई दे जाए उस समय भी हृदय को विशाल बनाकर हर एक से प्यार बरकरार रखें। वह अपनी समदृष्टि बनाए रखें। हम इस निरंकार प्रभु के गुणों की ओर देखें और इसके एक एक गुण को अपने जीवन में उतारें। हम इस निरंकार प्रभु जैसा बनने की कोशिश करें। यह निरंकार हर एक के मन में है, हर एक में है, तो हम भी और ज़्यादा इस निरंकार जैसे बने। हालांकि परिस्थितियों ने तो हमारे मन के अनुकूल भी होना है और कभी प्रतिकूल भी। जैसे एक कश्ती की पाल को ठीक करके हम उसे दिशा दे सकते हैं, नहीं तो हवा उसे दिशाहीन कर सकती है। उसी प्रकार हम दुनियावी परिस्थितियां तो नहीं बदल सकते लेकिन अपने मन को निरंकार के साथ जोड़कर सहज अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। जब मन से इस निरंकार को चाहे कुछ पलों के लिए हम भूल जाते हैं तो निरंकार से नाता टूट जाता है और एक बेचैनी मन में पैदा हो जाती है। वो मछली का उदाहरण हमने सुना है कि मछली को अगर पानी का एहसास करवाना है तो उसको कुछ पल के लिए पानी से बाहर निकाल कर वापस पानी में डाल दें तो वह पानी की कद्र समझ जाएगी। हमारे अंग संग और हर जगह ये निरंकार है। हम तो यह भी नहीं कर सकते कि स्वयं को इस निरंकार से बाहर निकाल कर वापस इस निरंकार में डालें ताकि इसकी कद्र समझ आ जाए। हमने याद रखना है कि भक्ति का मार्ग तलवार की धार पर चलने के समान है। यह आसान नहीं है। अगर हमारी अपनी गलती ना भी हो फिर भी क्षमा मांगना है और किसी दूसरे की गलती हो तो उसे बेनिफिट ऑफ द डाउट देना है। मन को कोई अच्छा ना लगे फिर भी उस व्यक्ति के प्रति मन के भाव और बोल कड़वे नहीं करने। अपने मन को हमेशा सहज ही रखना है। जब विपरीत परिस्थिति होती है तो ऐसा करना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी निरंकार का किया सब कुछ हर पल मीठा करके मानना है। तेरा भाड़ा मीठा लागे, मीठा है नहीं फिर भी उसे मीठा मानना है। हम निरंकार की हर रजा को जब मीठा करके मानेंगे कि निरंकार ने इसमें भी अच्छा ही किया है तो मन सहज अवस्था में रह पाएगा। जीवन में ऐसा होना आसान भी नहीं है। भक्ति अगर देखा जाए तो जितनी आसान है उतनी मुश्किल भी है। अगर भक्ति इतनी ही आसान होती तो इस संसार में रहकर व्यक्ति भक्त वाले गुण अपना लेता।
इतिहास के पन्ने खोल लें तो संतों ने युगों युगों से सिर्फ इन्हीं गुणों का बखान किया है। एक व्यक्ति में जब ये गुण हैं तो ही वह सही मायने में भक्त है। इतने संसाधन, ज्ञान, जानकारी होने के बावजूद भी हम भक्ति के मार्ग पर चल नहीं पा रहे हैं। हम सत्संग भी नियमित रूप से कर रहे हैं, चाहे सप्ताह में एक बार सत्संग में आना संभव होता है या प्रतिदिन, जो सत्संग में आकर मन को टिकाकर गुणों को अपनाकर जीवन में लागू करने की बात आती है। तो क्या हम वह कर रहे हैं, या इतना जुड़ने के बाद भी कभी थोड़ा दाएं बाएं हो जाते हैं? वही बात की भक्ति का रास्ता भी तभी तक आसान है जब तक हम निरंकार से जुड़े हैं। जब मन को निरंकार से हटाया तो बेचैनी भी आती है, घबराहट भी होती है। कभी स्थितियां ऐसी भी होती हैं कि दिल रोने को करता है या कुछ निराशा होती है। जब मन मायूस हो जाता है तो हमें उस स्थिति में भी निरंकार को ही याद करना है। अपने आप को इस कदर उठाना है कि परिस्थितियों से ऊपर उठकर हम अपनी इस निरंकार से जोड़ पाएं। आज भी सत्संग में कितने ही पुरातन संतों का जिक्र हुआ, चाहे वह भाई साहब संतोष सिंह जी थे या अन्य महात्मा। सबने भक्ति भरा जीवन जिया। बाबा बूटा सिंह जी का जिक्र हुआ कि उन्होंने बाबा अवतार सिंह जी को अगर चुना तो पूर्ण भक्त के गुण उनमें देखकर ही चुना। हर एक संत को एक सा ही ब्रह्म ज्ञान मिला है। अब हम जीते जी इसे जीवन में उतारे। हम भक्तों वाले, संतों, महापुरुषों वाले गुणों का दामन पकड़ लें। अपने आप को भक्ति के मार्ग पर आत्म सुधार करते हुए आगे ले जाएं। यह निरंकार अंगसंग है। अगर हम इसके एहसास से अगर दाएं बाएं हो रहे हैं तो इसके एहसास से फिर अपने आप को सही रास्ते पर भी ला सकते हैं। अगर मन में कोई विपरीत भाव भी है, मन में नकारात्मकता भी आ रही है, कोई बुरे विचार मन को छू रहे हैं, फिर भी हमें इस निरंकार का आसरा लेकर उन विचारों को मन से दूर कर देना है। यह भक्ति की बात आज सिर्फ इसलिए नहीं करनी कि यह भक्ति पर्व है, बल्कि हमारा यह पूरा जीवन ही भक्ति के लिए है। जब इस प्रभु की पहचान हो गई, जब इस निरंकार के रूप में हमको अपना असली रूप पता लग गया, तभी से यह भक्ति भी शुरू हो गई। आज चाहे निरंकारी राजमाता जी की भी बात आती है, माता सविंदर जी का आज की तारीख, माता सविंदर जी का जन्मदिन 12 जनवरी 1957 के साथ भी जो नाता है उसमें उनका भी जिक्र हो रहा है। तो हर एक ने भक्ति की है। हमारा अपना जो निरंकार से नाता है और जो जो शिक्षा संगतों से हमें मिली है, अगर हम उन्हें अपना लेते हैं तो ही हमारी भक्ति सफल है। हम हर पल यही कोशिश करें कि हम सही मायने में भक्त बने। प्यार, नम्रता, विशालता, सहजता, करुणा आदि सकारात्मक गुणों को अपनाकर जीवन में धारण करते जाएं, तभी हमारी भक्ति कायम रह सकती है। अगर हम यह सोच लें कि हम अपने मन की भी करेंगे और फिर भी हमें महापुरुषों वाला दर्जा मिलेगा, तो ऐसा संभव नहीं है। संत इतने महान होते हैं कि हर एक को महापुरुष कहते हैं और अपने आप को दास व संतों की चरण रज मानने वाले भाव रखते हैं। लेकिन हम अपने आप में कैसे हैं, इसका हमें खुद ही पता होता है। हमें वास्तव में भक्त बनना है, सिर्फ नाम का भक्त नहीं बनना। यह भक्ति हर एक के जीवन में तभी दृढ़ होगी जब निरंकार हमें हर पल याद रहेगा। सुमिरन में हमारा मन इतना रंग जाए कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो अवचेतन मन में भी निरंकार के साथ जुड़ाव बना रहे। हम अगर मन से कुछ कार्य कर रहे हैं तो संभव है ये शब्द मुंह से ना निकल पाए कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। पर मन अगर कोई कार्य करते हुए भी निरंकार के एहसास में है तो वह सुमिरन ही है। अगर सत्संग में पंडाल के अंदर सिर्फ शरीर बैठा है पर मन इधर उधर भाग रहा है या किसी पर फैसला दे रहा है, तो फिर वह सत्संग भी सत्संग नहीं है। यही बात सेवा पर भी लागू होती है कि सेवा भी तब तक ही परवान है जब वह हुक्म के अनुसार की जा रही है। हम सब याद रखें कि यह ब्रह्म ज्ञान तो हमें मिल गया, अब हम इसकी कद्र भी करें। नहीं तो जिस पल हमें यह निरंकार भूलेगा उसी समय हमें खुद ऐसा महसूस होगा कि सब कुछ गलत होता जा रहा है। हमें हर पल इसके निशाने पर ही रहना है।
इस एक प्रभु परमात्मा और निरंकार से जुड़कर अपने जीवन की यात्रा को तय करना है। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सहनशीलता द्वारा दूसरे के मन को जीते। सात संगत जी, प्रेमा ने बोला, धन निरंकार जी। सात संगत जी, महाराष्ट्र के समागम के पहले दिन आज सुबह से ही अनेक प्रकार से भक्ति भाव का प्रगटाव किया गया। पिछले 2 महीनों से निरंतर जो आप संत महात्मा सेवा करते आए, उसका निखरा हुआ रूप देखने को मिल रहा है। नासिक का ये समागम महाराष्ट्र समागम का नया रूप है। नासिक शब्द सुनते ही मन में भाव आया कि हमने अपनी कमियों को एक एक करके नाश करना है और प्रतिदिन अपने को निखारना है। नासिक शब्द से एक और संदर्भ दासी के जहन में आया कि हमने जीवन में कोई शिकवा नहीं करना। परमात्मा ने हमें जो भी जीवन में दिया है वह अवश्य हमारे लिए अच्छा है। इसकी रजा में रहते हुए हमेशा शुक्राना करना है, कभी गिला नहीं करना। फिर मन में बेचैनी भी नहीं रहेगी और साथ ही सहनशीलता भी आ जाएगी। महाराष्ट्र के संत एकनाथ जी की कहानी सुनी कि वो रोज स्नान करने नदी पर जाते और वापस आते समय एक व्यक्ति उन पर मुंह से कुल्ला करके थूक देता, पर एकनाथ जी कोई प्रतिक्रिया नहीं करते और मुस्कुराकर वापस स्नान करने चले जाते। लगभग रोज इसी प्रकार होता रहा और एक दिन तो उस व्यक्ति ने 100 बार एकनाथ जी पर उसी प्रकार गंदगी फेंकी। संत एकनाथ जी ने अपना सब्र नहीं खोया और अपनी सहज मुस्कान बनाए रखी। अंत में उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगते हुए एकनाथ जी से उनकी सहनशीलता का राज पूछा। वहाँ एकनाथ जी ने यही बात समझाई कि हम सहनशीलता के गुण से किसी के भी मन को जीत सकते हैं। जब दिल से क्षमा मांगी जाती है तो क्षमा मिल भी जाती है और हृदय विशाल करने से हम अपने ही मन को शांत रख पाते हैं। अगर कोई हमसे कड़वा बोले तो हमने उसके साथ उसी तरीके से पेश नहीं आना, बल्कि मन में यह सोचना है कि शायद उसकी तबीयत ठीक ना हो या किसी परेशानी के कारण वह ऊंचा या कड़वा बोल गया हो। हमने यही अरदास करनी है कि इस प्रकार की बात हमारे व्यवहार में ना आए और परमात्मा उस दूसरे व्यक्ति को सद्बुद्धि प्रदान करें। अगर हम संतों की बात का आधार जीवन मिले तो सभी ने यही कहा कि हमें इस प्रभु परमात्मा के साथ ही जुड़ना है, जो ना भीग सकता है, ना जिसके टुकड़े हो सकते हैं और यह साह रख से भी नज़दीक है, हर पल हमारे साथ ही होता है। इस परमात्मा की ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत और इसकी जानकारी के बाद इस स्थिर का आधार लेते हैं तो हम भी स्थिर हो जाते हैं और इसी के साथ आनंद की अवस्था भी प्राप्त हो जाती है। निरंकारी मिशन द्वारा पिछले 90 वर्षों से यही संदेश दिया जा रहा है कि दूसरों पर उंगलियां उठाने की बजाय हमें स्वयं के सुधार पर ध्यान केंद्रित करना है। निरंकार को पत्ते पत्ते और कण कण में मौजूद देखकर शांतिपूर्वक सह अस्तित्व सद्भाव के साथ जीवन जीना है। जब कोई पराया दिखाई नहीं देगा, किसी के लिए मन में नफरत भी नहीं आएगी और विनम्र रहते हुए हम सबका सत्कार कर पाएंगे। जैसे ही हम इस परमात्मा का एहसास भूल जाते हैं तो भविष्य को लेकर मन में भय आ जाता है और जब इसकी याद आती है तो मन में स्थिरता मिलती है, क्योंकि एहसास होता है कि सब करने कराने वाला तो परमात्मा ही होता है। जीवन में कैसा भी तूफान आए, सुमिरन रूपी नैया द्वारा हमने भवसागर को पार करना है। आज मराठी में भी सुना, रात्र गेली दिवस गेले आयुष गेले, यानी दुनिया की चकाचौंध में हमारा जीवन कहीं व्यर्थ न चला जाए। समय रहते हम प्रभु की पहचान कर लें। दातार सभी पर कृपा करे कि सबके जीवन में सहजता और आनंद की अवस्था निरंतर बनी रहे। सात संगत जी, धन निरंकार जी। परमात्मा के एहसास द्वारा उत्तम जीवन। सात संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज समागम के दूसरे दिन हमने
रैली का भी आनंद लिया, जिसमें यही भाव उजागर हुआ कि हमें अपना जीवन मानवता के लिए उपयोग में लाना है। मन में अपने आप को श्रेष्ठ मानकर कर्ता भाव या अहंकार नहीं लाना। अगर हम सेवा कर पा रहे हैं तो ये परमात्मा की कृपा से ही हमारे भाग्य में आई है। सेवा कैसी भी हो, हमने अपने तन मन धन का सदुपयोग करते हुए इसे परोपकार में ही लगाना है। हमारे मन में कई बार ऐसी बात आ जाती है कि हम बैठे बैठे ही अचानक उदास हो जाते हैं और फिर अचानक से प्रसन्न भी हो जाते हैं। जब भी कोई विपरीत भावना मन में आए तो निरंकार का आसरा लेते हुए हमें उसे ज़्यादा देर तक अपने मन में नहीं रहने देना। जैसे अगर हमारे पाँव में कांटा लग जाए तो हम नहीं चाहते कि वो ज़्यादा देर तक हमें चुभता रहे और हमें तकलीफ दे। हमारी कोशिश रहती है कि उसी समय कांटे को निकाल कर बाहर कर दिया जाए। ऐसे ही कोई बुरा ख्याल या विपरीत सोच मन में आ रही है तो निरंकार का सुमिरन करते हुए उसे शुक्राने में तब्दील कर देना चाहिए। महाराष्ट्र की धरती पर भी युगों युगों से अनेक संत बहुत कुछ सिखाते रहे। संत ज्ञानेश्वर जी की एक कहानी ध्यान आई, जिसमें एक माँ अपने बच्चे को उनके पास लेकर आती हैं और कहती है कि बच्चा बहुत बीमार है क्योंकि यह गुड़ बहुत खाता है। ज्ञानेश्वर जी उसी अगले दिन आने के लिए कहकर वापस भेज देते हैं। अगले दिन फिर वो माँ अपने बच्चे को उनके पास लेकर आती है। इस बार ज्ञानेश्वर जी उस बच्चे को कहते हैं कि तुम स्वस्थ हो जाओगे अगर तुम गुड़ खाना छोड़ दो। उस महिला के मन में ये ख्याल आता है कि ज्ञानेश्वर जी इस बात को कल भी समझा सकते थे, फिर उन्होंने हमें दोबारा क्यों बुलाया। ये जानने पर संत ज्ञानेश्वर जी ने समझाया कि कल मैं स्वयं अपने कक्ष में गुड़ की थाली रखकर बैठा था, फिर मैं कैसे उस बालक को समझा सकता था गुड़ नहीं खाना, जब मैं खुद गुड़ का सेवन कर रहा था। संतों ने हमेशा ही यही समझाया कि पहले सद्गुणों को अपने जीवन में ढालना है और फिर उनका प्रचार करना है। भक्ति के ऐसे अनेक पहलू जो हमें संतों ने समझाए हैं, उनको अगर हम जीवन में अपना लें तो जीवन में शांति, सुकून और संयम स्थापित हो जाता है। इस परमात्मा का आधार लेकर हम अपने बीते हुए कल, वर्तमान और आने वाला कल की चिंता नहीं रहती। फिर ये एहसास हो जाएगा कि बीते समय पर पछतावा करने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो बीत गया और आने वाला समय भी परमात्मा के हाथ में है। हमने वर्तमान में रहते हुए परमात्मा का एहसास करते हुए उत्तम जीवन जीना है। हम वैज्ञानिक और सांसारिक रूप में बहुत ही प्रगति कर रहे हैं। दातार सभी पर कृपा करे कि साथ साथ अपने मन के विकास पर भी ध्यान दे सकें। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। परमात्मा के आश्रय भक्ति मार्ग सरल हो जाता है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज 53वें महाराष्ट्र के आखिरी दिन हम भक्ति का आनंद ले रहे हैं। कई महात्मा जो यहाँ नहीं पहुँच पाए, उनका समागम घर बैठे ही प्रमाण है। एक ब्रह्मज्ञानी का मन सत्संग के लिए हमेशा व्याकुल रहता है, क्योंकि इसी से हमारी रूह को खुराक मिलनी है। सत्संग शब्द का अर्थ भी यही है कि हमारा नाता सत्य के साथ जुड़ा रहे, क्योंकि इस संसार में परमात्मा के अलावा सब कुछ बदलने वाला है। आज 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, क्योंकि आज हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान में वो सब कानून शामिल है जिससे देश चलाया जाता है। इसी प्रकार हम अपनी भक्ति के लिए भी एक संविधान बना लें कि इस मार्ग पर किन किन नियमों का हमने पालन करना है। हमें चालाकी ना करते हुए भोलेपन से ही प्रभु को रिझाना है और सहज भाव में भक्ति करनी है। साथ ही चेतनता भी बनी रहे कि हमारे विचार कैसे होने चाहिए और हमें हर पल किस प्रकार अच्छाई और बुराई के बीच अच्छाई का ही चुनाव करना है। हम इस दुनिया में कैसे एक सकारात्मक योगदान दे पाएँ और सेवा, सिमरन, सत्संग करते हुए इन निरंकार के साथ नाता जोड़कर रखें। ये भक्ति का मार्ग जो सुनने में बहुत मुश्किल लगता है, वास्तव में परमात्मा के आश्रय सरल हो जाता है।
हम असली रूप में मानव बनकर अपने मूल स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं, फिर हमें ईश्वर की रजा पर पूरा विश्वास आ जाता है। जैसे एक डॉक्टर अगर किसी बीमार व्यक्ति को कड़वी दवाई भी देता है, तो भी मरीज को ये विश्वास होता है कि चाहे दवाई का स्वाद अच्छा नहीं भी है, फिर भी वह इससे ठीक हो जाएगा। महाराष्ट्र के एक संत की कहानी ध्यान में आ रही है। किसी संत का एक शिष्य था जो हमेशा क्रोध करता था और गुरुजी से प्रश्न करता था कि आप हमेशा हर परिस्थिति में कैसे मुस्कुरा सकते हैं। संत ने उत्तर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा भविष्य क्या है। वो शिष्य जब अपना भविष्य जानने के लिए बहुत उत्सुक हुआ तो गुरुजी ने बताया कि तुम्हारे जीवन का यह केवल एक सप्ताह बाकी रह गया है। यह सुनने के बाद वो शिष्य सभी के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा और किसी से कड़वा नहीं बोला। इसी प्रकार 7 दिन बीत गए। उस एक सप्ताह में उसके अंदर इतना परिवर्तन आ गया कि उसके चेहरे पर ही सुकून महसूस होने लगा। सप्ताह के आखिरी दिन जब वह गुरुदेव के पास आशीर्वाद लेने आया तो उन्होंने पूछा कि क्या इस हफ्ते में तुम्हें क्रोध आया। यह सुनकर शिष्य ने कहा कि यह सप्ताह तो मैंने एक नए जन्म के रूप में बिताया है। मैंने किसी के साथ ना क्रोध किया, ना कड़वा बोला, और आज अगर मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मुझे कोई शिकायत नहीं। इस पर गुरुजी ने समझाते हुए कहा कि याद करो, तुमने मुझसे एक दिन पूछा था कि मैं हमेशा कैसे मुस्कुरा लेता हूँ, तो उसका उत्तर यही है कि मुझे हर पल एहसास रहता है कि मेरा जीवन किसी भी समय समाप्त हो सकता है। तुम्हें ये सच्चाई बताने के लिए ही मैंने तुम्हारी मृत्यु की बात तुमसे कही। उस शिष्य को बात समझ में आ गई कि किस प्रकार इस जीवन के हर लम्हे को शांति और आनंद से जीना है। दातार सभी पर कृपा करे कि सभी इस निरंकार रूपी सच्चाई के साथ जुड़े रहें और तन मन धन के सुखों के साथ अपने जीवन में भक्ति भी निभाते चले जाएं। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। तन मन और धन से मानवता की सेवा। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज मानव एकता दिवस पर पूरे विश्व में रक्तदान शिविरों के आयोजन की लड़ी भी शुरू होती है। कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए इस वर्ष सभी सावधानियां रखी जा रही हैं, इसलिए सत्संग का भी वह रूप नहीं बन पाया और ना ही रक्तदान शिविर का आयोजन विशाल रूप में हो पा रहा है। जहां जहां से भी रक्त की आवश्यकता की सूचना आ रही है, सरकारी विभाग के साथ सावधानियां बरतते हुए छोटे स्तर पर रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं। जैसे कि कोरोना की समस्या से यह संसार मुक्त होगा, फिर उसी तरह विशाल रूप में रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। आज यहाँ जो मानव एकता का रूप है, यदि संसार में भी यह रूप बन जाए जो मात्र शब्दों तक सीमित ना हो, तो हम मिलकर कोरोना से भी मुकाबला कर सकते हैं। बाबा गुरबचन सिंह जी की याद में मानव एकता दिवस को आयोजित करते हुए आज 40 वर्ष हो गए हैं। आज मिशन का जो रूप देख रहे हैं, यह उनकी सिखलाइयों की ही देन है। मिशन का ढांचा या सेवा का जो रूप दिखाई दे रहा है, वह मसूरी कॉन्फ्रेंस में लिए गए निर्णयों पर आधारित है। यह निर्णयों में समाज के उत्थान के लिए कई कदम उठाए गए, जैसे नशाबंदी, सादा सादियाँ इत्यादि। उन्होंने भक्तों को व्यक्तिगत स्तर पर भी मन में तंग नजरिए से ऊपर उठकर विशालता अपनाकर सादगीपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा दी, जिसके द्वारा हम सही मार्ग पर चल सकते हैं। बाबा गुरबचन सिंह जी ने सतगुरु रूप में जो रास्ता दिखाया और सिखलाइयाँ दी, हमें उन्हीं पर चलना है। साथ ही निरंकारी राजमाता जी का भी जिक्र आता है कि कैसे उन्होंने बाबा गुरबचन सिंह जी का साथ दिया और सांसारिक रिश्ते निभाते हुए गुरु को गुरु ही समझते हुए अपने जीवन को व्यतीत किया। आज चाचा प्रताप सिंह जी की भी बात आती है कि कैसे उन्होंने सेवा करके अपने गुरु को रिझाया। किसी को कोई बात समझाई जाए तो वह बात समझता है, लेकिन चाचा प्रताप सिंह जी तो सेवा में इतने रचे हुए थे कि वे गुरु के बिना बोले ही बात को समझ कर सेवा कर देते थे। उन्होंने सेवा दल की वर्दी पहनी,
जैसे कि सेवा दल रैली में अक्सर हम मार्चिंग गीत की पंक्तियां बोलते हैं, वक्त पड़े तो देश की खातिर देश के पहरेदार भी हैं। तो चाचा प्रताप सिंह जी आज की पीढ़ी के लिए एक आदर्श हैं। जैसे उन्होंने सेवा की, हम भी उसी जज्बे और उसी जोश के साथ गुरमत में रहते हुए सेवा कर पाएं। उस समय और भी अनेक महात्माओं ने बलिदान दिए, उन्हें भी आज याद किया जा रहा है। आज भी उनके परिवार उसी तरह निरंकार पर पूरा विश्वास रखते हुए अपने आप को चला रहे हैं। जैसे कैसी भी स्थिति है, ब्रह्म ज्ञान के अनुरूप जीवन को ढालते हुए निरंकार की रजा में रहकर इस भाव से जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि जो हुआ उसमें ही बेहतरी है। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने जो सेवा करने की सिखलाई दी, वह आज भी नजर आ रही है। सेवा सिमरन सत्संग का भाव हमारे अवचेतन मन में रहता है, लेकिन इसकी कद्र अब समझ आ रही है। जब सत्संग नहीं मिल पा रहा है, अब समय भी पूरा मिल रहा है, तो मन सुमिरन में बिना बाधा लगा रहता है। सतगुरु ने हमें जो सिखाया, उस रास्ते पर ही हम अपने आप को चला रहे हैं। यह सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि हम सारी सावधानियों का ध्यान रखते हुए समाज के लिए भी सकारात्मक योगदान दे रहे हैं। आज मानव एकता दिवस पर बाबा गुरबचन सिंह जी को याद करते हुए उनकी सिखलाइयों को हम दोहरा रहे हैं, जिनसे मिशन को एक रफ्तार मिली। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानवता को समर्पित किया। दासी की उम्र छोटी है, वह समय तो नहीं देख पाई, लेकिन आप में ऐसे कई महात्मा हैं जिन्हें उनके साथ रहने व नज़दीक से उन्हें देखने का सौभाग्य भी मिला। अब हमें उस विरासत को आगे बढ़ाना है, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हुए अपने मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य करना है। हम उनके दृष्टिकोण को कर्म में ढालने का निरंतर प्रयास करते हुए अपना योगदान दें। बाबा हरदेव सिंह जी चाहे पिता रूप में थे, लेकिन उनसे भी यही शिक्षाएं मिली हैं जो बाबा गुरबचन सिंह जी ने दी। हम इन शिक्षाओं को ताउम्र याद रखें। युगों युगों से संतों ने जो रास्ता दिखाया, उसी पर चलने के लिए बाबा हरदेव सिंह जी ने हमारा मार्गदर्शन किया। कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कितना भी कठिन समय हो, फिर भी इस निरंकार का आसरा ही संतों ने लिया है और प्रभु परमात्मा पर अपना विश्वास दृढ़ रखा। हम भी मानव एकता दिवस के इस अवसर पर आत्मनिरीक्षण करें। इतने सालों से हम रक्तदान की बात कर रहे हैं। हम रक्तदान शिविर क्यों लगाते हैं? रक्त के रूप में जीवित इंसान की दूसरे इंसान को जीवन दे सकता है। रक्त नाड़ियों में बहे, नालियों में नहीं। निरंकार का शुक्र है, यदि इंसान को जरूरत है तो रक्त की सेवा भी यह शरीर कर पा रहा है। दातार कृपा करे कि हम सभी अपने शरीर का ध्यान रखें, क्योंकि अगर शरीर ठीक होगा तभी शरीर से सेवा भी हो पाएगी। साथ ही मन की स्वच्छता व सफाई का भी ध्यान रखना है। मन का भी स्वच्छ होना उतना ही जरूरी है जितना शरीर का, क्योंकि जब कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो मन में चिड़चिड़ापन आता ही है। इस स्थिति से उभरने का तरीका सिर्फ सुमिरन है। जब इस निरंकार को हमेशा याद रखते हैं तो हमारे दिल भी अपने आप विशाल हो जाते हैं। फिर कोई भी स्थिति, कोई भी मजबूरी परेशान नहीं करती और मन उसे निरंकार की रजा में मान लेता है। परमात्मा ने जो किया उसके पीछे कोई कारण है जो फिलहाल परमात्मा ही जानता है। इसलिए हमें बेचैन नहीं होना है, हमें खुद भी सकारात्मक रहना है और आसपास भी सबकी सोच को सकारात्मक भाव से युक्त करना है। यह निरंकार जो ब्रह्मांड में समाया हुआ है, इसका जब हम आसरा रखते हैं तो हमारा जीवन खुद ब खुद भक्ति मार्ग पर चल पड़ता है। दातार कृपा करे कि ब्रह्म ज्ञान के साथ सेवा सिमरन और सत्संग द्वारा हम अपने जीवन को आगे से आगे बढ़ाते जाएं। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। निरंकार की रजा में रहना ही समर्पण है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज समर्पण दिवस के अवसर पर हम बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जीवन से
प्रेरणा ले रहे हैं। उन्होंने 36 वर्ष पल हमें जो सिखलाई दी, उन्हें हम शायद याद कर रहे हैं। युवा हों या बच्चे, जिन्हें भी अपने भाव व्यक्त करने का मौका मिला, सभी ने बाबा जी द्वारा दिए गए प्रेम का जिक्र किया। सभी के मन के भाव यही थे कि बाबा जी ने मुझे सत्संग में यूं प्यार से देखा और मुस्कुराए तो मुझे बहुत ही खुशी मिली। हर महात्मा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को प्रेम शब्द के साथ जोड़ रहा था। माता सविंदर जी ने भी कहा कि बाबा जी प्रेम का स्वरूप थे। प्यार को ही आधार बनाकर उन्होंने जीवन जिया और पूरी साथ संगत से भी ऐसी ही अपेक्षा की। जब मन में समर्पित भाव होगा, तभी हम सामने वाले व्यक्ति से प्रेम कर सकते हैं। प्रेम मन की अवस्था है। अगर अगर अपने मन से अहंकार को हटाकर सामने वाले को देखेंगे, तो हर एक में अपनी छवि नजर आएगी। हम हर एक में परमात्मा के दर्शन तभी कर पाएंगे जब हमारा मन सचमुच में समर्पित होगा। हमें अपने आप को गंवाकर भक्ति भाव में चूर होकर एक प्रभु परमात्मा निरंकार की रजा को ही मुख्य मानकर हर हाल में खुश रहना है। हर परिस्थिति निरंकार की ही रजा है, इसलिए कोई शिकायत नहीं, बल्कि मन में समर्पित भाव ही रखना है। एक कहानी भी दासी ने कुछ दिन पहले पढ़ी। दो सगे भाई थे। बड़े भाई की तबीयत बहुत खराब थी। उसे ऐसी बीमारी थी जिसमें डॉक्टर ने कहा कि छोटे भाई का रक्त चढ़ाकर इसकी जान बचाई जा सकती है। जैसे ही डॉक्टर ने छोटे भाई से पूछा कि आपके खून को आपके भाई के अंदर डाल दें ताकि उसकी तबीयत ठीक हो जाए, तो बिना हिचकिचाहट के उसने हाँ कहा। अगर मेरे भाई की तबीयत मेरे खून से ठीक हो जाएगी तो मेरा खून उसको अवश्य दें। जब बड़े भाई का रक्त चढ़ाया जा रहा था, तो छोटे भाई ने देखा कि उसके भाई का चेहरा जो पहले पीला पड़ गया था, अब गुलाबी हो रहा है। रक्त देने के कारण जब छोटे भाई का अपना शरीर पीला पड़ने लगा, तो उसने डॉक्टर से पूछा कि क्या मेरी अभी ही मृत्यु हो जाएगी। डॉक्टर हैरान हुआ कि यह कैसा सवाल पूछ रहा है। उम्र छोटी होने के कारण छोटा भाई डॉक्टर की बात ठीक से समझ नहीं पाया। उसे लगा कि डॉक्टर ने यह कहा है कि तुम्हारे शरीर का सारा खून तुम्हारे भाई के शरीर में डाला जाएगा। उस बच्चे ने तो ऐसा समझकर भी अपना समर्पण भाव उसी पल दिखा दिया और कहा कि मेरा सारा रक्त मेरे भाई को दे दो, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। यह कहानी सच है या नहीं, यह तो नहीं पता, परंतु इस कहानी के पीछे जो भाव छिपा है कि एक परिवार के दो भाई अपने आप के बारे में न सोचते हुए तथा प्यार का भाव मन में रखते हुए अपना सब कुछ दूसरे पर निछावर कर रहे हैं। इस निरंकार को जानकर अब पूरा संसार ही हमारा परिवार बन गया है। हमारे मन में भी सभी के प्रति समर्पित होकर निष्काम भाव से सेवा करने की भावना होनी चाहिए। हृदय परिवर्तन तभी हो सकता है जब आपके जीवन का उद्देश्य देने वाला हो। जब हमारा मुख्य ध्यान सिर्फ देने पर केंद्रित हो जाए, कुछ भी वापस मिलने की मनोकामना न रखकर समर्पित भाव से जब देते चले जाते हैं, तो ही हमारे जीवन में हृदय परिवर्तन होता है। फिर निरंकार शक्ति प्रदान करता है कि जो सिखलाइयाँ सत्संग से सीखी हैं, ताउम्र उनको अपने जीवन में उतार पाएं और व्यवहारिक रूप दे पाएं। इस दिन के साथ अवनीत जी का भी जिक्र जुड़ा हुआ है। उन्होंने गुरु के हर हुक्म और शिक्षा पर अपने जीवन को आधारित रखा। वह चाहे सांसारिक तौर पर अपने कामकाज में भी पूरी तरह समर्पित थे। उनकी ऐसी कार्यक्षेत्र थी जहाँ माया का बहुत प्रभाव था, फिर भी उन्होंने अपने गुरु की शिक्षा को संभाला हुआ था। चाहे आसपास कोई गलत कार्य कर रहा होता, पर वह खुद कभी उनकी तरह नहीं करते, बल्कि उनको यह समझाते थे कि जीवन में बुराई से हम कैसे परहेज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें अपने आप को ठीक रास्ते पर चलाना है और गुरु की बात पर चलना है। ऐसी कितनी ही शिक्षाएं अवनीत जी के जीवन से मिलती है, जिन्हें अपने जीवन में उतारें तो हमें भी लाभ होगा। बाबा जी के परोपकारों का एहसास तो हम उतार नहीं सकते। दासी
अपने व्यक्तिगत जीवन के एक ऐसे उदाहरण देना चाहेगी जब बर्मिंघम में NICS होने जा रहा था, उसकी तैयारियां चल रही थी और ठीक एक दिन पहले देर रात का समय था। आयोजन की व्यवस्थाएं समय से थोड़ा पीछे चल रही थी। जिस समय जो तैयारी होनी चाहिए थी वह उस समय के अनुसार नहीं हो पाई। एक महात्मा जिनकी उस समागम की सजावट की सेवा थी, उनको एक महापुरुष ने गुस्से में कुछ शब्द बोल दिए जो मर्यादा के अनुसार नहीं थे। उस समय दासी ने देखा कि बाबा जी दूर से खड़े आराम से उन्हें देख रहे हैं। कुछ ना जताते हुए से नजदीक गए और उनकी बातचीत का हिस्सा बनकर खड़े हो गए। एक महात्मा ने कहा, देखिए, इनकी वजह से ही देरी हुई है, यह अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो बाबा जी ने बहुत बड़ी शिक्षा दी कि किसी का निरादर नहीं करना, हर संत की लाज रखनी है। एक ही वाक्य में उस महात्मा को समझाते हुए कहा कि यह महात्मा जिनकी सजावट की सेवा लगी है, इनके पिताजी मिशन के शुरुआती दौर में अकेले ही इस सेवा में योगदान दिया करते थे। उसके बाद ही यह सारी रचनात्मक कला कौशल आती गई। इस साज सज्जा की सेवा को मिशन में स्थापित करने वाले वही थे। फिर उस महात्मा के लिए जिनको कुछ ऐसा सुनना पड़ गया, कहा कि शुरू में जब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का समय नहीं था, यही महात्मा हैं जिन्होंने कितनी ही किताबों पर अपने हाथों से स्क्रैच करके उन किताबों का कवर पेज डिजाइन किया था। दासी वहीं खड़ी थी और दासी ने देखा कि यदि हम देखते हैं कि आपस में किसी की अनबन हो रही है, तो कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है कि वह आग लगाने वालों को अपना योगदान देते हैं। जिसका पलड़ा भारी होता है वह दूसरे पर हावी हो जाता है। अगर हमें भी उसकी कोई कमी पता है तो हम भी उसे उसकी कमी का एहसास करवाकर नीचा दिखाते हैं। लेकिन जब बाबा जी के कानों तक पहुंचा कि एक संत दूसरे संत का निरादर कर रहा है, तो बाबा जी ने किसी की गलती जताए बिना यही समझाया कि अपनी सेवा पर ध्यान लगाया जाए। इस छोटी सी घटना से हालात संभालने की कितनी सुंदर शिक्षा प्रदान की। बाबा जी के जीवन से ये शिक्षाएं लेते हुए हमने अपने आप को भक्ति मार्ग पर कायम रखना है। अंत में दासी यही कहेगी, जो गुरु और शिष्य का नाता होता है, जहां आज के दिन अवनीत जी और बाबा जी का जिक्र भी हुआ, हम भी उसी से प्रेरणा लेते हुए अपने जिंदगी में निरंकार का हर हुक्म सर आंखों पर रख पाएं और जो भी यह कर रहा है हमारे लिए सबसे अच्छा कर रहा है। हमें किसी भी स्थिति में परेशान नहीं होना, अपने मन में कालगी नहीं आने देनी है। बहुत ही शांत व संतुलित मन से दूसरों के साथ पेश आना है। दातार सभी पर कृपा करे कि सेवा, सिमरन और सत्संग जो भक्ति के स्तंभ हैं, इनके ऊपर ही हमने अपने जीवन को आधारित रखना है। जिस तरह दुनिया में कोरोना वायरस की स्थिति है, जैसे ही यह खत्म होगी, संगतों का पहले वाला रूप बनेगा। तब तक इसी वर्चुअल रूप में ही संगत करें। दातार हर एक पर कृपा करें और पूरे संसार में खुशहाली हो। हम हर समय समर्पित भाव ही मन में रखें और अहंकार को कभी हावी ना होने दें। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।